हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। मैं चंदा सिंह आप लोग की बहुत स्वागत करती हूँ अपने न्यू ब्लॉग में। तो आज मॉर्निंग से अपने ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ और मॉर्निंग की नाश्ते बन चुकी है और उसके बाद मैं किचन क्लीन कर रही थी। तब से मैं अपना ब्लॉग शूट कर रही हूँ क्योंकि आज कल से नवरात्रि शुरू होने वाली है। तो आज बहुत सारे काम है, बहुत डीप क्लीनिंग करनी है नवरात्रि से पहले। जब तो अब ऑब्वियसली घर को क्लीन करना ही पड़ता है, तो आज मैं वही क्लीन करने जा रही थी। तो मैं सोची अपना ब्लॉग भी स्टार्ट कर लेती हूँ क्योंकि बहुत टाइम से प्रॉपर मेरा ब्लॉग नहीं जा पा रही है क्योंकि कुछ दिन त्यौहार का माहौल था, फिर बच्चे की तबीयत ख़राब हो गई, फिर हम लोग बाहर निकल गए थे, इसलिए प्रॉपर तरीके से मेरा ब्लॉग नहीं जा पा रही है। उसके लिए सॉरी। अब मैं सोच रही हूँ कि अच्छे से आप लोग को ब्लॉग में दूँ। बहुत सारे कमेंट भी आ रहे हैं, तो बहुत सारे रिक्वेस्ट अभी कमेंट ब्लॉग भी देनी है। बहुत सारे मतलब सभी सोच के रखे हैं कि अब आप एक एक करके आप लोग को जितने रिक्वेस्ट ब्लॉग आ रही है उस सारे ब्लॉग में दूँ। तो यहाँ पे आज मैं क्लीनिंग करने जा रही थी। कल से शुरू हो रहे हैं नवरात्रि, तो आज बहुत सारा काम है, तो मैं क्लीन करने जा रही थी, तो अपना ब्लॉग स्टार्ट की हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आज की ब्लॉग आप लोग को ज़रूर पसंद आएगी तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा और देखने के बाद लाइक ज़रूर करिएगा। आप लोग देखते हैं उसके हिसाब से आप लोग लाइक बिल्कुल भी नहीं आता है, तो प्लीज़ आप लोग लाइक ज़रूर करिएगा। तो यहाँ पे मैं नाश्ते बन चुकी थी। अभी तो बच्चे लोग की स्कूल नहीं है, बच्चे लोग घर पे ही हैं। हस्बैंड ऑफिस चले गए हैं, तो उनके टिफ़िन बनाए और नाश्ता करके वो चले गए हैं। बच्चे लोग भी नाश्ता कर लिए हैं। उसके बाद 2-4 बर्तन थे, चाय और दूध के बर्तन थे, तो उसी को मैं साफ़ कर लेती हूँ। उसके बाद रूम क्लीन करूँगी। तो आज काफ़ी लेट होने वाली है काम ख़त्म करने में। आप लोग समझ सकते हैं कि कितनी सारी डीप क्लीनिंग। वैसे तो डीप क्लीनिंग डेली होती है, पर पूजा के लिए एक अलग तरीके से सफाई होती है, तो वैसे मुझे करनी है। तो यहाँ पे देखिए 2-4 बर्तन थी, उसको क्लीन कर लेते हैं। उसके बाद चलेंगे रूम क्लीन करने, तो आप लोग बने रहिए एंड तक। तो अभी बच्चे लोग स्कूल नहीं जा रहे हैं, अब रिजल्ट आएगी, एडमिशन होगी, उसके बाद से स्कूल उन लोग के शुरू होगी। तभी 1 सप्ताह 10 दिन टाइम है जाने में, तो इसलिए काम थोड़ा सा अपना विस्तार से मैं करती हूँ। हड़बड़ी नहीं रहती है, कि नहीं तो स्कूल रहती है तो फिर काम भी जल्दी हो जाती है और जल्दी उठना होता है और जल्दी जल्दी करना भी होता है। इसलिए अभी कोई हड़बड़ी नहीं है। बस हस्बैंड जाते हैं ऑफिस, तो उनके लिए टिफ़िन बनाना टाइम होता है। फिर भी वो उतने जिससे स्कूल मॉर्निंग में होती है उतने जल्दी तो नहीं जाते हैं, थोड़ा लेट से ही जाते हैं, ऑफिस के टाइम पे जाते हैं। और यहाँ पे मैं देखिए प्रसाद लगा रही थी क्योंकि हमें देवघर से आए 2 दिन हो गए हैं और अब तक मैं प्रसाद नहीं दी हूँ अपने फ्लैट में। तो बहुत सारा प्रसाद लगानी है, तो पहले मैं जो भगवान का चढ़ाया हुआ सिंदूर है, तो प्रसाद के साथ सिंदूर भी देना होता है, तो मैं पहले उसी की सिंदूर लगा रही थी, बना रही थी थोड़ा सा छोटे छोटे कागज़ में रखकर। उसके बाद मैं प्रसाद लगा देती हूँ, नहीं तो फिर मैं काम में लग जाऊँगी तो फिर ये नहीं हो पाएगी। तो इसको पहले लगा देंगे। बच्चे लोग नाश्ता पानी कर लिए हैं और वो लोग अपना जाकर सबको दे देंगे जिनको जिनको देना है। मैं बस केवल लगा कर उन लोग को बता दूंगी कि जाकर देकर आओ, तो वो लोग देकर आ जाएंगे। तो मेरा काम यही है, बस प्रसाद लगाना। मैं लगा के लोग को दे देती हूँ, उसके बाद अपने काम में लगूंगी क्योंकि काम में जब लग जाऊँगी तो काफ़ी टाइम लगेगी, इसलिए सोचे पहले इसको कर लेते हैं। तो प्रसाद लगाकर बच्चे लोग को दे दिए हैं, बता दिए हैं देने के लिए। वो लोग चले गए हैं देने के लिए, वो जल्दी ही देकर आ जाएंगे। अभी मौसम भी इतनी ख़राब हो रही है, लगातार बारिश हो रही है और ठंडी तो लग रही है कि वापस फिर से आ गई है। गरम कपड़े सारे धुले हुए थे कि सबको एक जगह रखने का वक्त आ गया है, तो उसको रख दें। तब तक देख रहे हैं कि ठंडी भी फिर वापस आ गई है और आज तो काफ़ी ज़्यादा ठंडी है। मैं तो सुबह से अपना स्टॉल लेकर घूम रही थी। अभी मैं काम में लगी तो स्टॉल हटा दी हूँ और उसके बाद सफाई में लग रही हूँ। तो आज ठंडी भी बहुत ज़्यादा है, काम भी उतना ही है। तो अभी देखिए सारे रूम की बेड
चेंज मतलब बेडशीट चेंज करेंगे और डीप क्लीनिंग, मेरे लिए तो यही डीप क्लीनिंग है क्योंकि उतनी गंदी होती नहीं है। और डेली करिए तो ऐसा कुछ नहीं रहता है कि आपको ज़्यादा वक्त लगेगा और ज़्यादा मतलब बारीकी से सफाई करनी है, क्योंकि ये सब तो हमारी डेली की काम है। तो बस बेडशीट चेंज कर देते हैं क्योंकि अभी पूजा शुरू होने वाली है तो इतना तो करना ही होता है। वैसे भी सप्ताह में तो बेडशीट 2-4 दिन पे तो चेंज हो ही जाता है। बच्चे के घर है तो और जल्द करना पड़ता है क्योंकि बच्चे को अक्सर बिस्तर पर ही खेलना होता है, पढ़ाई करेगा तो बिस्तर पे ही, जो काम करना है बिस्तर पे ही करेगा। तो यहाँ पे देखिए मैं गांठ लगा देती हूँ। गांठ लगाने से होता क्या है कि आपका चादर, बच्चे पूरे दिन भी इस पर कितना भी खेलें कूदें, चादर इधर से उधर होती नहीं है, बस एक सिक्योर हो जाती है, सेपरेट हो जाती है, इधर उधर होती नहीं है। नहीं तो पता चले कि पूरे दिन हम बिस्तर, बच्चे जब भी खेल रहे हैं और हम उसको सही कर रहे हैं। और मैं गांठ लगा देती हूँ तो मेरा बिस्तर कभी इधर से उधर होते नहीं है, चाहे बच्चे दिन भर भी खेलें। तो देखिए सारे रूम के मैं क्लीनिंग कर ले, बेडशीट चेंज कर लेती हूँ। उसके बाद मैं मशीन भी लगा दी हूँ। कपड़े भी थे काफ़ी और ऐसे मौसम हो रहा है कि कपड़े तो सूख नहीं रहे हैं, फिर भी मैं एक बार कपड़े मशीन लगा दी हूँ और दूसरे बार अभी बेडशीट जो निकालेंगे उसको भी लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए आ गया मेरा हेल्प करने, और इस तरह का काम इसको करने में बहुत आनंद आता है। पढ़ाई छोड़ कर बाकी सब करिए। तो ये छोटे छोटे काम, ये अगर मुझे देखता है करते तो ये अपने आप आकर करता है। तो अभी पिलो कवर इसको चेंज करना था तो कर लिया। फिर मैं उसको मना किया कि लाओ तुम धीरे धीरे करेगा, टाइम लगेगा। एक में मैं लगाती हूँ तो फिर मैं एक में मैं लगाई, और बाकी सारे रूम उसको पता है कि कौन मतलब बेडशीट हम रख दिए हैं पहले से, तो उसका पिलो कवर सभी में लगा कर रख रहा है। तो इस तरह का काम ये करता है ढूंढ ढूंढ कर। और यहाँ पर फिर से कंबल निकल गए थे। अभी सोच ही रहे थे कि ये सब जो ब्लैंकेट है सबको हटा देते हैं और इससे पतले वाले निकालते हैं, क्योंकि अभी तो हल्के पंखे चल रहे थे, अभी तो एसी ऑन हो नहीं रही है। अभी तो गर्मी थोड़ी सी शुरू हुई थी, मतलब मौसम थोड़ा सा अच्छा हुआ था, तब तक फिर ये बरसात शुरू हो गई। और ये बरसात ऐसा हो रही है कि मतलब इतनी तेज़ ठंडी हो रही है, लग रही है कि ठंडी फिर से वापस आ गई है। तो अभी सोचे, और अभी स्वेटर सब भी धुल कर रखे थे, पर जैसे मैं एक जगह मतलब जितने गर्म कपड़े होते हैं एक जगह मैं रखती हूँ, तभी मैं सोच ही रही थी रखने के लिए। तब तक ये तो देखते हैं कब तक ये मौसम इस तरह से रहता है। और त्यौहार के टाइम ऐसा होता है तो कपड़े भी काफ़ी, मतलब घर की सफाई होती है तो वैसे कपड़े भी धुलना बहुत होता है, और सूखती नहीं है तो फिर और घर फैला फैला लगता है। वही हो रही है, त्यौहार शुरू हो गई है और बरसात शुरू हो गई तो कपड़ा सूख नहीं रहे हैं। मैं अभी जितने हैवी कपड़े थे वो मशीन लगाए हैं और धुले हैं, देखते हैं कहाँ फैलाते हैं और कैसे सूखता है। उसके बाद बेडशीट अभी लगाएंगे, सारे बेडशीट अभी चेंज किए हैं तो सभी धुलेंगे, बारी बारी से सूखेगा। मौसम कब तक ठीक होता है, 1-2 दिन में सही हो जाना चाहिए, देखते हैं कब तक होता है। तो यहाँ पे सारे रूम की बेडशीट क्लीन हो गई है। और इसके आगे मैं कुछ ब्लॉगिंग नहीं कर पाई थी क्योंकि कुछ काम में लग गई थी, मतलब कुछ काम क्या कोई आ गया था, इस कारण मैं बीच में ही ब्लॉगिंग बंद कर दी थी और फिर आगे मैं कुछ शूट नहीं कर पाई थी।
और करती भी तो काफ़ी लंबी ब्लॉग हो जाती। और इस तरह का जब मैं क्लीनिंग ब्लॉग बनाती हूँ और फास्ट करके डालती हूँ तो बहुत सारे कमेंट आने लगते हैं कि फास्ट जब क्लीनिंग ब्लॉग बनाइए तो फास्ट नहीं करिए, स्लो ब्लॉग दीजिए। तो मैं नहीं सोच रहे थे कि मैं ज़्यादा फास्ट ना करूं, फिर भी थोड़ा सा तो करना ही पड़ता है, नहीं तो ये तो ब्लॉग आधे घंटे से ज़्यादा हो जाती है, फिर भी उसको कम करना होता है। उतने लंबे ब्लॉग तो कोई देखेगा भी नहीं और इतना टाइम भी नहीं है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट कर देती हूँ। और यहाँ पे देखिए मैं बेडशीट चेंज कर देती हूँ, उसके बाद मुझे ध्यान आया कि पंखा तो साफ़ किए नहीं है, क्योंकि मैं जब भी बेडशीट चेंज करती हूँ तो साथ ही पंखा को क्लीन कर लेती हूँ। हल्का फुल्का जो गंदा होता है तो चेंज करने से पहले मैं उसको साफ़ कर लेती हूँ। पर ध्यान बातें बातें में मैं काम में इतनी हड़बड़ी है कि लेट हो जाएगी, इस कारण से काम ज़्यादा है, ध्यान नहीं आई। बेडशीट चेंज कर दिए और फिर हमको ध्यान आया कि जब पंखा तो साफ़ किए ही नहीं, तो फिर जो बेडशीट उतारे थे उसी को फिर रखें, क्योंकि ऊपर से साफ़ करने पर गंदे गिरते हैं। तो मैं उसको क्लीन कर, ज़्यादा गंदे नहीं थे क्योंकि हमेशा मैं करते रहती हूँ। तो उसके बाद मैं लगा लेती हूँ झाड़ू पोछा घर में। उसके बाद वॉशरूम भी साफ़ करनी है, हेयर वॉश करनी है। फिर कल करूँगी मैं मंदिर की क्लीनिंग, क्योंकि आज नहीं हो पाएगी। आज बहुत ज़्यादा मतलब लेट हो ही गई थी और नहीं हो पाई थी, क्योंकि आज मेरा व्रत भी होता है, फास्टिंग है, ट्यूसडे की फास्टिंग होती है। तो फास्टिंग में इतने सारे काम और शाम हो मतलब दोपहर से ज़्यादा टाइम हो गया था, इस कारण मैं मंदिर क्लीनिंग आज नहीं की है, क्योंकि कल नवरात्रि शुरू होने वाली है तो कल ही करेंगे मॉर्निंग में। तो ऐसे तो डेली पूजा होती है, बस वही भगवान जी का जो चुन्नी जो हम लोग ओढ़ाते हैं उसी को चेंज कर देंगे, दूसरे लगाएंगे और वो जो पहले से लगा के रखे हैं उसको हटाएंगे। तो यही सब क्लीनिंग करनी है, ज़्यादा कुछ करना नहीं है, तो वो कल करेंगे। तो आज की ब्लॉग हमारी कैसी लगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं सोचती हूँ कि आप लोग अच्छा से अच्छा ब्लॉग दूँ, और अभी कुछ दिन से तो मुझे भी लगा कि मैं प्रॉपर ब्लॉग नहीं जा पा रही है, क्योंकि त्यौहार के टाइम में आदमी बहुत ज़्यादा बिजी हो जाता है, प्लस बच्चे की तबीयत ख़राब हो गई थी तो उसमें तो ध्यान ही नहीं रहता था कि ब्लॉग बनाए। लास्ट दिन में थोड़ा सा बनाई थी और त्यौहार भी हम लोग को उसी में गया था, उतने अच्छे से हो नहीं पाई थी। उसके बाद हम लोग देवघर निकल गए थे, तो आने जाने में ब्लॉगिंग कितना हो पाता है। हल्का फुल्का थोड़ा सा जब ध्यान आएगा कि मुझे ब्लॉगिंग करना है तो मैं थोड़ा सा कैमरा उठाती थी, वरना नहीं तो फिर हमको ध्यान भी नहीं रहता था। और यहाँ पे देखिए सारे काम हो चुकी है, लास्ट में पोछा लगाती हूँ, उसके बाद मैं सीधे जाऊँगी नहाने, क्योंकि ये भी पूजा भी करनी है। आज ट्यूसडे में हमारी व्रत होती है, तभी मैं पूजा करने जाऊँगी, बस लास्ट पोछा लगा रही हूँ। तो आज की ब्लॉग हमारी यहीं तक रहेगी। आप लोग को जरूर पसंद आएगी तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए होंगे, पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट ब्लॉग में, अच्छे से ब्लॉग में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा।